जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। इस क्लास में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 लगाएंगे, जो कि ये प्रश्न एसएससी जीडी 2024 में जो आपके पेपर हुए थे उन्हीं में से हिंदी के प्रश्नों को लिया गया, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चंस लिए गए हैं और सटीक आंसर के साथ आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसलिए आप 20 के 20 प्रश्न लगाएं और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। और आपको बताना चाहेंगे क्योंकि हिंदी के जो प्रश्न आते हैं वह एसएससी जीडी में इसी के इर्द गिर्द आसपास ही पूछे जाते हैं, अर्थात प्रीवियस ईयर के जो लेवल होता है उसी के सेम पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा। क्या चीज़? आंसू टपक पड़ा। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? अब आपको इसमें अशुद्धि बताना है कि कौन से वाले भाग में त्रुटि है। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करें। तब कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा? नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा टपक पड़ा। क्या होगा? टपक पड़ा। थर्ड वाला जो ऑप्शन आपका होगा वह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कर्म करो फल की चेष्टा मत करो। क्या चीज़? आप लोग कर्म करो, फल की चेष्टा मत करो। तैयारी करो आप लोग एसएससी जीडी की, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अच्छे से तैयारी करेंगे तब आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इस वाक्य में चेष्टा के बदले कौन सा पद उचित होगा? और चेष्टा के अलावा और किसी शब्द से अगर इंगित करना चाहें तब वह कौन सा होगा? बताएं आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? वह होगा आशा। क्या हो जाएगा? आशा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2024 के पेपर में पूछे गए थे, अर्थात प्रीवियस के प्रश्नों को लिया गया है। वो भी ओरिजिनल क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और क्लास यदि आपको अच्छी लगे और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि प्रश्न नंबर 3 है अपना कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो अब कौन सा जो वाक्य क्रिया से संबंध रखता है? शेर जंगल में रहता है। क्या ये वाला होगा? ये नहीं होगा। महिमा सो रही है। ये भी नहीं होगा। रावण रो रहा है। ये भी नहीं होगा। तब आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तब आपका जो सही जवाब हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, रमेश अच्छा खेल रहा है। ये आपका सही जवाब होगा। आप लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में, कुछ लोगों ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश का जोड़ लगाना इस मुहावरे को पूरा करें। जो आप ये रिक्त देख रहे हैं, डैश देख रहे हैं, ये काली पट्टी देख रहे होंगे, ये आप यहाँ पर आपको पूर्ति करना है कि यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आएगा आपका। तब कौन सा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा आपको यह बताना है। कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका एड़ी चोटी। क्या आ जाएगा? एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणात्मक क्रिया है? आपको यह बताना कौन से वाले ऑप्शन में प्रेरणात्मक क्रिया है। धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, क्या इसमें है? इसमें नहीं है। सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, अर्थात सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। क्या चीज़? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो तब उसके लिए क्या कहा जाता है? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? उसे आप कहेंगे अगोचर कहेंगे। पहला ही वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा अगोचर तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं है। क्या चीज़? सागर की तरह बड़े होने का कोई महत्व नहीं। अगर किसी की प्यास
ना बुझा सकें। वाक्य में प्रयुक्त सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें आपको बताना क्या है? आपको इसमें यह बताना है कि सागर का पर्यायवाची नहीं है। ये जो नहीं लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, तो अब इसमें यह पूछा गया सागर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। कमेंट कर दें आप लोग फटाक से, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा जगधी। अब आपको कमेंट करके बताना है जो जगदी है ये किसका पर्यायवाची है। कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएं कि जगदी जो पर्यायवाची है वह किसका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो एसएससी जीडी जो 2025 में आपका पेपर होने जा रहा है, उसमें आपसे पर्यायवाची से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि इनके लिए सेपरेट अलग से क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को लिया जाएगा। वो क्लास देखने के बाद में आपको अन्य और कोई क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब इसका सही जवाब क्या होगा? पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग यदि आपको जवाब आ रहा है इसका। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या बेला होगा? बेला नहीं होगा, पुंडरीक का होगा कमल। अर्थात सेकंड वाला जो ऑप्शन आपका होगा वह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अभी अभी आपके पास तैयारी के लिए समय है, आप तैयारी करें और आप जो पढ़ चुके हैं जहां आपका कहीं लीक पॉइंट है उसे आप दूर करें। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? मकान गिर जाने का संदेह है। अब आपको बताना किसका है? संदेह का बताना है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? संदेश, इच्छा, डर या उम्मीद। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर आप लोग सही जवाब बता रहे हैं, आप लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग। इसका सही जवाब होगा डर। क्या हो जाएगा? संदेह का क्या हो जाएगा? डर हो जाएगा। डर जो आपका होगा भाई आपका सही जवाब होगा। ये कौन से वाले ऑप्शंस में? ये आपका थर्ड वाले ऑप्शंस में डर दे रखा है, यही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि रमेश के घर के पास एक डैश है जिसमें से वह पानी भरता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। ये जो आप ब्लैंक देख रहे हैं, रिक्त देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पूर्ति करनी है। यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आपका आएगा? कुआं होगा। ये कुआं आपका गलत लिखा हुआ है। जो सेकंड वाला जो कुआं लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कुआं किस तरह से लिखा जाता है? कुआं आपका लिखा जाता है इस तरह से, इस तरह से आपका कुआं लिखा जाता है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि स्वागत डैश है। स्वागत क्या है? बताएं आप लोग, स्वागत क्या है? स्वागत क्या है? उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? बताएं आप लोग उपयुक्त विकल्प क्या होगा? से अभिप्राय रूट कर जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन होगा। ये नहीं होगा, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। से अभिप्राय आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन, अर्थात जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वह आपका सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगे और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें और आप लोग साथी लोगों में अपनी क्लास को शेयर कर दें, जिससे वो भी देख सकें कि 2024 में हिंदी के किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से खेत की मूली, क्या चीज़? खेत की मूली मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बताएं आप लोग, खेत की मूली मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नगण्य व्यक्ति। क्या चीज़? नगण्य व्यक्ति। पहला वाला जो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, वह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्न वाक्यांश के एक शब्द का क्या अर्थ होगा? क्या चीज़? एक शब्द क्या होगा? आपके लिए एक शब्द बताना, विष्णु का उपासक। मान लीजिए यदि कोई भी छात्र यदि विष्णु का यदि उपासक है, तब उसके लिए आप एक शब्द में उसके लिए आप क्या कहेंगे? बांधव कहेंगे, वैष्णव, सौष्ठव कहेंगे या शैव कहेंगे?
तब उसे आप क्या कहेंगे? उसके लिए आप कहेंगे वैष्णव कहेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि अगला प्रश्न है कि अमंगल सूचक भय, क्या चीज़? अमंगल सूचक भय शक कहलाता है। इसके एक अर्थी शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। माँ को डैश है कि शायद बेटा घर वापस ना आए। क्या है माँ को? ये आप जो रिक्त स्थान देख रहे हैं यहाँ पर आपको बताना कौन सा वाला ऑप्शन से यहाँ पर आपका आएगा। भावना आएगा, संदेशा या आशंका। जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा आशंका, भय आपका आएगा यहाँ पर, जो आप रिक्त स्थान देख रहे हैं यहाँ पर। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपने जवाब दिया तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या शादी का समानार्थी शब्द नहीं है? आपको क्या बताना है? शादी का आपको बताना कौन सा है जो समानार्थी नहीं है। नहीं पूछा गया, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, नहीं और हाँ में आप गलती कर बैठते हैं, अर्थात प्रश्न को यदि सही तरह से यदि नहीं पढ़ा जाए तब इस तरह की गलती हो सकती है। इसलिए इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें कि प्रश्न में नहीं पूछा गया है या हाँ पूछा गया है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा है जो कि शादी का समानार्थी नहीं है? कमेंट करें आप लोग, कौन सा है जो शादी का समानार्थी नहीं है। तब शादी का समानार्थी कौन सा नहीं? देखिए, जो पाणिग्रहण होता है ये भी शादी का समानार्थी है। प्रलय होता है आपने देखा होगा, ये भी वो है। विवाह तो है ही, लेकिन जो आपका ग्रहण है ये आपका शादी का क्या चीज़ नहीं, समानार्थी नहीं होगा। जो ग्रहण होगा वह आपका शादी का समानार्थी नहीं होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको बताना चाहेंगे कि आपका एसएससी जीडी के पेपर में जो 2025 में होने जा रहा है उसमें एक गद्यांश होगा और उस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। आप चाहेंगे तो 20 में से 20 के प्रश्न ही एसएससी जीडी के पेपर में आप हल करके आएंगे। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब देखते हैं। यात्रा जीवन की डैश है। यात्रा क्या है जीवन की? बताएं आप लोग, यात्रा जीवन की क्या है? यात्रा जो होती है वह गति है जीवन की। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा गति आ जाएगा। ठीक है, जो आप 1 नंबर देख रहे हैं यहाँ पर आपका गति आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि टू के स्थान पर क्या आएगा? जो आप ये टू देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? यात्रा करने का डैश ही निराला है। क्या निराला है? यात्रा करने का क्या निराला होगा? क्या होगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा आनंद आ जाएगा। क्या चीज़? यात्रा करने का आनंद ही निराला है। अर्थात आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि रिक्त 3 के स्थान पर क्या आएगा? जो आप ये 3 देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा आपका? परीक्षा समाप्त होने के डैश हम 4 मित्रों ने किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का निर्णय लिया। तब यहाँ पर क्या आएगा? 3 के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका? 3 के स्थान पर आपका आ जाएगा पश्चात। क्या चीज़? परीक्षा समाप्त होने के पश्चात। यहाँ पर आपका आ जाएगा पश्चात आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको बताना फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए गर्म कपड़ों की डैश थी। गर्म कपड़ों की क्या थी? तब गर्म कपड़ों की क्या होगी? गर्म कपड़ों की आवश्यकता होगी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में आपको पता होगा कि वहाँ पर ठंड लाजमी लगती है। तब क्या होगी? गर्म कपड़ों की आवश्यकता होगी। इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 5 के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर जो आप 5 देख रहे हैं यहाँ क्या आएगा? परिजनों ने डैश दी और समुचित धन भी दिया। क्या दी परिजनों ने? परिजन क्या देंगे? अनुमति देंगे जाने के लिए। क्या? अनुमति देंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ आपका आएगा अनुमति आ जाएगा। इस तरह से अपने हिंदी के 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ये जो प्रश्न लिए गए थे एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
पेपर से लिए गए थे, हिंदी के 20 प्रश्न। और आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें और क्लास को आप शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।